अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज जो कहानी आपको सुना रही हूँ इसका नाम है वो आखिरी शाम नवंबर। मुसन्निफ हैं अब्दुल हसीब। आज आसमान का रंग बहुत नीला था, निहायत नीला, साफ शफाफ, जैसे कोई बादल कभी आसमान पर आया ही ना हो। इतना खूबसूरत और शफाफ आसमान कभी कभार ही देखने को मिलता है। नवंबर की ये सच्ची सी शाम और उस पर ये नीला आसमान और उस पर चमकता हुआ सूरज किसी नेमत से कम महसूस नहीं हो रहा था। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। वो दोनों सड़क के किनारे एक गुमनाम से फुटपाथ पर बैठे थे, बिल्कुल खामोशी के साथ, चुपचाप, दुनिया से कटकर, या शायद एक दूसरे से भी कटकर। ये एक दूसरे से फरार हासिल करने के लिए बैठे थे, या फिर शायद एक दूसरे का साथ पाने के लिए। न जाने क्या वजह थी, कोई न जान सका, यहाँ तक कि वो दोनों खुद भी। सुनैर और सुनैरा दोनों मियाँ बीवी थे, मोहब्बत की शादी हुई थी, मगर मोहब्बत की शादियाँ अक्सर एक अरसे बाद अपनी चमक खो दिया करती हैं। आसमान पर बादलों का कोई भी निशान न था। आने जाने वाली गाड़ियां उन दोनों को यूं ही देखती गुजर रही थीं। वो कई घंटों से एक दूसरे के सामने बैठे थे। जब सूरज मशरिक से निकला था तब भी वहीं थे, और अब जब सूरज मगरिब की सिमत ढल रहा था, मगर वो दोनों अब भी उसी जगह खामोश बैठे थे। रोड पर आती जाती गाड़ियां तेजी से चलती जा रही थीं। सुनैर ने गहरी सांस खींची और सुनहरा की जानिब देखते हुए कहा, पहले तो जब हम एक दूसरे से मिला करते थे तो सांस तक रुक जाया करती थी। यूं महसूस होने लगता था कि जैसे रूह जिस्म से निकलकर आसमान की तरफ परवाज करने को है। सुनैरा ने मुस्कुराकर सुनैर की जानिब देखा और कहा, जानती हूँ, अब कुछ अरसे बाद मिल रहे हैं तो वो जज्बा भी हम दोनों के दरमियान मरता हुआ महसूस हो रहा है। इर्द गिर्द तेज गाड़ियों का हॉर्न हवा में अजीब सी खुनकी, और ऐसे में वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए खुद से ही लड़ते जा रहे थे। शायद खुद से, या अपनी किस्मत से, या उस मोहब्बत से जो अब मोहब्बत के जज्बे से निकलकर किसी और जज्बे में ढल चुकी थी, जिसका नाम उन दोनों को मालूम ना था। सुनैरा ने सुनैर की जानिब देखा और धीरे से बोली, तो फिर क्या सोचा है तुमने? सुनैर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या सोचना था? सुनैरा ने मध्यम लहजे में कहा, मैं ये सोच रही थी कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। सुनैर ने सवालिया नजरों से सुनैरा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मगर मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सुनैरा ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम मेरे बगैर जिंदा रह सकते हो या नहीं। एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी, मगर जिंदा तो रहना ही पड़ता है ना। मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे दिया ही क्या है? हमने जो ख्वाब देखे थे जिंदगी के, वो पूरे तो ना कर सके ना हम दोनों। सुनैर ने खामोश नजरों से सुनैरा की तरफ देखा, जो सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। वो उसे ही देखते हुए कहने लगा, साथ निभाना क्या होता है भला मोहब्बत में? ये तो नहीं देखते कि साथ निभाना है। मोहब्बत में तो ये देखा जाता है कि साथ रहना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव में तुम्हारा हाथ थामकर, उन तमाम नशेबो फराज पर तुम्हारे हमकदम चलना चाहता हूँ, जैसे एक नाबीना किसी मुसाफिर का हाथ थामकर उसे कहता है कि मुझे सड़क पार करा दो, या कोई ऐसा बच्चा जो बहुत छोटा हो और चल नहीं पाता, मगर वो अपनी माँ की उंगली थामकर सड़क पर चलता है और इर्द गिर्द लगे हुए फलों के ठेलों, खिलौनों के स्टॉल्स और मुख्तलिफ जगहों पर रुक रुक कर कहता है कि माँ मुझे ये चाहिए, मैं ये लेना चाहता हूँ। सुनैर ने सुनैरा की तरफ देखा जो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। वो बार बार अपने होठों को जुम्बिश देने लगा, कुछ कहने के लिए होंठ खोलता फिर बंद कर लेता, फिर खोलता फिर बंद कर लेता। इसी कश्मकश में कितना वक्त गुजर गया उसे खुद भी मालूम ना हो सका। कुछ देर यूं ही गुजर गई, मगर जुनैर ने कोई बात नहीं की और न ही सुनैरा ने। बस सुनैरा को जुनैर की वही मखसूस वाइट ऊद की महक जो वो इस्तेमाल किया करता था महसूस हो रही थी। उससे माजी के झक्कड़ उसके जहन में चलने लगे कि जब वो उस खुशबू को महसूस किया करती थी। जिस चीज पर वो हाथ रखता था उससे उसकी मखसूस इतर की महक आने लगती थी। किताबें, पेन, या फिर कोई भी ऐसी चीज, घर की बहुत सी ऐसी चीजें, कपड़े। जब वो उसके कपड़े धोया करती थी तो उसकी मखसूस खुशबू उन कपड़ों में रची बसी होती थी।
जुनैर ने उसकी जानिब देखा, जो खामोश नजरों से उसके हाथों की जानिब देख रही थी। कभी वो अपनी नजरें उठाकर आसमान को देखता, जहां पर बादलों का नामो निशान ना था, फिर अचानक से अपनी नजरें झुका लेता और उसकी जानिब देखने लगता, जो खामोश बुत बनी उसके सामने बैठी पता नहीं कौन से फैसले किए बैठी थी। सुनैरा ने लंबी सांस खींची और कहने लगी, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पहली मर्तबा जब तुम्हें देखा था तो सांस तक रुक गई थी मेरी, और लगता था कि वो सांस कभी बहाल ना हो सकेगी। जब तुम कपड़ों की उस दुकान में काम किया करते थे जहां मैं भी काम किया करती थी, नई नई आई थी मैं उस दुकान में और मुझे मालूम ही ना था कि कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा है। फिर तुम्हारी जानिब देखा, एक लड़के को तुम शर्ट दिखा रहे थे, ब्लू कलर की शर्ट थी, ऊपर घोड़े का निशान भी बना हुआ था। अपने साथ लगाए हुए उस शर्ट को तुम उस लड़के की जानिब देखते हुए कह रहे थे, 1000 रुपए से 1 रुपया भी कम ना होगा। मगर उस 1000 रुपए से 1 रुपया कम ना होगा कहने के दौरान तुम्हारे होंठों की जुम्बिश और तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट और मासूम नियत, बस वहां ही दिल हार गई थी तुम पर। फिर ना समझ आई कि मोहब्बत होती भी है कि नहीं होती। बस फिर यही सोचा करती थी कि होती है तो फिर ऐसी ही होती है कि जैसे तुम्हारे साथ हुई। फिर तुम्हारी वो मखसूस इतर की खुशबू, गालिबन वाइट ऊद यूज करते हो ना, हर चीज से आने लगी थी मुझे, अपने हाथों से, अपने कपड़ों से, अपने बालों से, यहाँ तक कि अक्सर चौंक जाया करती थी कि तुम मौजूद नहीं हो। मगर तुम्हारी खुशबू यहाँ मौजूद कैसे है? तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं इतनी मोहब्बत के बावजूद तुमसे छुटकारा हासिल करूंगी? मगर हम इंसान बड़े अजीब होते हैं जुनैर, बड़े खुदगर्ज, बड़े सफाक। मगर 2 सालों में पता नहीं क्यों मैं इस नहज पर आ गई हूँ कि मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, और ये भी नहीं जानती कि क्यों नहीं गुजार सकती। गुजारना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, वैसे ही तुम्हारा हाथ थामकर चलना चाहती हूँ जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है। मगर मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश की तामील नहीं कर सकती। मजबूर हूँ मैं, शायद मजबूर नहीं कह सकते, मजबूर का लफ्ज यहाँ पर फिट नहीं आता। पता नहीं क्या बोलती जा रही हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। मेरे अल्फाज का रब्त कहाँ जाकर टूटेगा या कहाँ से शुरू हुआ है, कुछ नहीं जानती मैं, कुछ नहीं जानती। कुछ देर यूं ही खामोशी छाई रही। सुनैर ने अचानक अपनी नजरें सड़क से हटाकर सुनैरा की जानिब देखा। कुछ कहना चाहते हो? सुनैरा ने हल्की सी नरमी के साथ पूछा। सुनैर बस उसे खामोश नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्या कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रही? क्या हम अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू नहीं कर सकते? सुनैरा ने उसकी जानिब देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं रही। पिछले 2 बरसों में मैंने बहुत सी गुंजाइशें निकालने की कोशिश की, मगर हर रास्ता बंद निकला। सुनैर ने हल्की नमी भरी आवाज में कहा, क्या गुर्बत मोहब्बत को खा जाती है? अगर गुर्बत थी तो क्या मोहब्बत भी मर गई? सुनैरा ने नजरें झुकाकर कहा, गुर्बत मोहब्बत को नहीं खाती, मगर गुर्बत में मोहब्बत से पेट भरने के लिए मोहब्बत का प्याला भरा होना चाहिए। सुनैर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तो मोहब्बत का प्याला कभी खाली नहीं होने दिया। सुनैरा के होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। जानती हूँ, मगर पता नहीं क्यों मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाई कि मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ और तुम्हारे साथ नहीं भी। मैं तुम्हारे बगैर जीना भी चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बगैर जी भी नहीं सकती। सुनैर ने धीरे से कहा, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी खुशबू, ये सब मेरी जिंदगी का महवर है। इनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया कभी। क्या तुम उन ख्वाबों को भूल सकती हो जो हमने साथ में कभी देखे थे? सुनैरा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मगर बेवफाई माफ नहीं कर सकती। सुनैर के चेहरे पर हैरत की लकीर दौड़ गई। मैंने तुमसे कौन सी बेवफाई की है? उसने सवाल किया। सुनैरा खामोशी से उसके करीब हुई, उसकी कमीज के कॉलर को छुआ और आहिस्ता से कहा, तुम्हारे जिस्म की खुशबू ही मेरी नजर में बेवफाई है। तुमसे आने वाली खुशबू मुझे किसी अनकही सच्चाई की तरफ ले जाती है, वही रास्ता जो वफा से हटकर है। सुनैर ने लड़ती आवाज में कहा, मेरा अल्लाह जानता है सुनैरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे और तुम्हारे अलावा किसी से नहीं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, और अगर कभी मैं भटक भी जाता हूँ तो मेरा रास्ता फिर भी भटकने के बावजूद भी तुम पर आकर खत्म होता है। ये कैसे हो सकता है कि मैं बेवफा हूँ? बेवफा तो वो होता है ना
जो बेवफाई करने के बाद अपने वफादार के पास ना आए, मगर मैं तो बेवफाई करने के बावजूद भी आखिर तुम्हारे पास ही आता हूं ना। यही तो बात होती है सबसे जरूरी, कि आप जिससे बेवफाई करते हैं वो आपका वफादार नहीं बन सकता। और जब आपके साथ बेवफाई हो जाती है तो आपको अपना वफादार याद आता है और आप नंगे पांव चलते चलते उसके पास जाकर उसके सीने पे सर रखकर अपने आंसू बहाते हैं और रो देते हैं। तो तुम ये क्यों सोचती हो कि मैंने तुमसे बेवफाई की है? बेवफाई तो उस वक्त होती कि जब मैं तुम्हारे पास ना रहता। सुनहरा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि वफादार हमेशा ही वफादारी करेगा? मोहब्बत का एक प्याला होता है जो भरा रहता है, और जब उसमें ज्यादा मोहब्बत डल जाए तो वो छलक जाता है, मगर उसमें से छलकी हुई मोहब्बत भी इर्द गिर्द गिरती है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। मगर जब उस प्याले में बेवफाई का पत्थर आकर गिरता है तो उस प्याले में मौजूद तमाम मोहब्बत उछल कर बाहर गिर जाती है और वो पत्थर उस मोहब्बत की जगह ले लेता है। कई मर्तबा मैंने उस पत्थर को उस प्याले से निकाला, फिर उसके अंदर मोहब्बत भरी, फिर कुछ अरसे बाद मोहब्बत के उस प्याले में जोर से बेवफाई का पत्थर गिरा, मगर उस बेवफाई के पत्थर को निकाल कर फिर से उसमें मोहब्बत भरी। और इस भरने और गिरने और भरने के चक्कर से थक गई हूँ। मेरा दिल करता है कि वो उस प्याले को खाली ही कर दिया जाए जिसमें कभी मोहब्बत भरी होती है और कभी बेवफाई का पत्थर। कभी बेवफाई के पत्थर गिरने से उस मोहब्बत के प्याले को खाली होना पड़ता है और कभी मोहब्बत के प्याले को भरते हुए उस बेवफाई के पत्थर को निकालना पड़ता है। मगर मैं इस सर्कल से थक चुकी हूँ। ये एक चक्कर है जो मुझे घुमा रहा है और मैं घूमते घूमते थक गई हूँ। तुम भी थक गए हो, तुम बेवफाई करते हुए थक गए हो और मैं इस बेवफाई के पत्थर का बोझ उठाते हुए थक गई हूँ। हम दोनों को अब थक कर सो जाना चाहिए। गहरी नींद, ऐसी नींद कि जिसमें कोई मोहब्बत का प्याला ना हो, कोई बेवफाई का पत्थर ना हो, कोई नाबीना का हाथ थाम के सड़क पार कराने वाला ना हो, कोई खिलौने के ठेले पर रुक कर खिलौने की फरमाइश करने वाला ना हो, कोई फलों की रेड़ियों पर लगे हुए अनार और अंगूर को देखकर उनको खाने की ख्वाहिश वाला ना हो, कोई वाइट ऊद की परफ्यूम का इत्र खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाकर ना कहे कि मुझे सफेद ऊद चाहिए और उस दुकान पे वो मौजूद हो भी ना। मैं इन सब चीजों से थक चुकी हूँ। तुम भी थक चुके हो। तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के बता रहे हैं और मेरे चेहरे पर रकम थकन बता रही है। अब तुम मेरे पास बैठे हो और तुमसे खुशबू भी वाइट ऊद की आ रही है, मगर इसमें बेवफाई की खुशबू उस वाइट ऊद की खुशबू को मारे दे रही है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं बेवफाई का पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं रखती। मुझे लगता है अब तुम्हें भी इस पत्थर को उठा देना चाहिए। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, कितनी ही देर खामोश। फिर अचानक से उन्होंने फुटपाथ पर पीछे दीवार के साथ टेक लगा ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर कितनी ही देर गाड़ियों का शोर सुनाई देता रहा। उनकी आवाज नहीं आ रही थी। किसी को ऐसा लग रहा था कि दो मूर्तें सड़क के उस गुमनाम से फुटपाथ पर दीवार के साथ टेक लगाई पड़ी हैं। फिर उन दोनों मूर्तों में से एक मूर्त अचानक से उठी और खामोशी से एक तरफ चलने लगी, मगर साथ बैठी हुई मूर्त बिल्कुल खामोश थी। शायद वो नींद की आगोश में किसी ख्वाब में बेवफाई का पत्थर तलाश कर रही थी। वो पत्थर तलाश करने के बाद उसने उसको मोहब्बत के प्याले में रखा जिसमें मोहब्बत नहीं थी, खाली प्याला था जो पत्थर के रखने से किरची किरची होकर कई टुकड़ों में बंट चुका था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। शहर की सड़कें सुनसान थी। फुटपाथ पर जुनैर अब भी बैठा था। आसमान पर चांद एक बादल के पीछे छुपता जा रहा था। हवा में ऐसी खुनकी थी कि जैसे कायनात ने भी उसकी मोहब्बत पर कफन डाल दिया हो। जुनैर के चेहरे पर सकूत था, मगर वो सकूत कुछ कह रहा था, जैसे कोई लफ्ज लबों से निकलने की कोशिश कर रहा हो, मगर हवा उसे बार बार दबा देती हो। उसने आसमान की तरफ देखा। आंखों में नमी के पार कोई पुरानी दुआ टिमटिमा रही थी। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। एक नंबर, एक मैसेज। सुनैर, मैं जा रही हूँ, अब कभी लौटकर नहीं आऊंगी। खुद को माफ कर देना अगर मुमकिन हो। ये पैगाम सुनैरा का था। सुनैर के हाथ से फोन छूट गया। उसके होंठों से एक मध्यम सा या अल्लाह निकला। वो भाग खड़ा हुआ उसी सड़क पर जिस सिमत सुनैरा गई थी। शहर की बत्तियां बुझती जा रही थी। सड़क सुनसान थी। हवा शोर मचा रही थी। सुनैर के कदम लड़खड़ाने लगे। वो हर मोड़ पर सुनैरा को पुकार रहा था, सुनैरा, सुनैरा, मगर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी।
پھر ایک لمحہ آیا، سامنے ایک ٹریفک سگنل پر ہجوم سا لگا ہوا تھا، چند لوگ جمع تھے۔ زنیر قریب گیا۔ سڑک پر ایک کار الٹی ہوئی تھی، شیشے ٹوٹے پڑے تھے، خون کی بو ہوا میں گھل گئی تھی۔ زمین پر ایک سفید دوپٹہ پڑا تھا جس پر خون کے دھبے تھے، وہی دوپٹہ جو چند گھنٹے پہلے زنیرہ کے شانوں پر تھا۔ زنیر کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ قریب گیا۔ زنیرہ سڑک کے بیچوں بیچ پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر ان میں زندگی بجھ چکی تھی۔ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے سکون پا لیا ہو اور جیسے سب کچھ چھوڑ کر آخرکار رب سے جا ملی ہو۔ زنیر کے لبوں سے ایک بھی لفظ نہ نکلا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے زنیرہ کا ہاتھ تھاما، ٹھنڈا، سخت، بے حس۔ زنیرہ، بس اتنا ہی کہا اور اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پھر بادل کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو، پھر وہی خاموشی، وہی سرد ہوا، وہی سنسان رات۔ زنیر نے زنیرہ کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سر اس کے پہلو پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم نے بھی حرکت کرنا چھوڑ دی، پھر وہی خاموشی، وہی سرد ہوا، وہی سنسان رات۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم نے بھی حرکت کرنا چھوڑ دی۔ صبح جب سورج نکلا تو فٹ پاتھ اور سڑک کے درمیان دو لاشیں پڑی تھیں، ایک مرد، ایک عورت۔ دونوں کے چہروں پر عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے زندگی کے شور سے نکل کر آخرکار خاموشی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہو۔ پولیس والوں نے جب لاشیں اٹھائیں تو کسی نے آہستہ سے کہا، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو محبت میں ہار کر موت میں جیت گئے ہیں۔ ہوا میں اب بھی زنیر کے عطر کی خوشبو کھلی ہوئی تھی اور زنیر کے لبوں پر وہی آخری جملہ جمع تھا، میرا اللہ جانتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ختم شد۔